हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद कैसे किया जाए, उसके सभी रूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा जो है इसमें देखो, यदि सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज की जाती है हैज़ बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन का यूज होता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद सिंस फॉर जैसा टाइम रहेगा उस अनुसार हम लोग सिंस फॉर का यूज करते हैं। जैसे यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट जब होगा, जैसे क्या वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, क्या वह सुबह से स्नान कर रहा है। यदि सेंटेंस वाक्य क्या से जब स्टार्ट हो तो सबसे पहले कर्ता अनुसार, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, या बहुवचन है तो हैव, फिर सब्जेक्ट, इस वीडियो में हम लोग फार्मूले के रूप में समझेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म याद रखना, फिर सिंस या फॉर, समय के अनुसार, अगर निश्चित बिंदु रहेगा सिंस, अनिश्चित रहेगा फॉर, और फिर उसके बाद टाइम जो आपका रहेगा 2 घंटे से सुबह से, वो लिखने के बाद आपका अगर अदर वर्ड्स कोई आता है तो यूज हम लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या वह सुबह से गा रही है। क्या वह सुबह से गा रही है? इस सेंटेंस में देखेंगे वह सुबह से गा रही है, वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हैज़ का यूज होगा। हैज सी बीन, हैज सी बीन सिंगिंग, सुबह से है तो सिंस का, सिंस मॉर्निंग। हैज सी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से गा रहे है तो हैज सी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। रूल सेकेंड हम देखेंगे, रूल सेकेंड। तो रूल सेकेंड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता। जो प्रश्नसूचक शब्द होते हैं, वो अगर सेंटेंस के मध्य में आए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये पूरा सेंटेंस है, स्टार्ट में नहीं आकर प्रश्न सूचक शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आए। देखो यहाँ स्टार्ट में आया है तो स्टार्ट में नहीं आए बल्कि कहीं पे भी आ जाए तो स्वाभाविक है क्या हमेशा स्टार्ट में ही आता है, बीच में बहुत कम आता है, और इसका आंसर हमेशा यस नो में होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यदि प्रश्न सूचक शब्द, रूल सेकेंड में हम लोग देखेंगे, यदि प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं, और फिर रूल फर्स्ट के जैसा ही हमें सब कुछ करना रहता है। सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर रूल फर्स्ट के जैसे ही हमें सब कुछ करना है। जैसे मान लो हम 3 दिन से
विद्यालय, हम 3 दिन से विद्यालय क्यों जा रहे हैं। हम 3 दिन से विद्यालय क्यों जा रहे हैं। देखो, प्रश्नसूचक शब्द हमारा जो है पूरे सेंटेंस में स्टार्ट में नहीं आकर बल्कि सेंटेंस के बीच में आया है। तो हम 3 दिन से विद्यालय क्यों जा रहे हैं। तो सबसे पहले रूल सेकंड में क्या होता है कि अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लोग लिख देते हैं और बाकी सिंपल सी भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि रूल फर्स्ट को पूरा फॉलो करेंगे। वाई, हम है तो है, वाई हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर का यूज होगा 3 दिन से, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से यहाँ पे कर सकते हो। हम 3 दिनों से विद्यालय क्यों जा रहे हैं। वाई हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना कि अगर कोई प्रश्नसूचक शब्द ही कर्ता के जैसा कार्य कर रहा हो तो उसके साथ उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी आते हैं, नाउन्स भी उनके साथ उनके अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। अब एक चीज़ और देख लेना कि जो क्वेश्चन मार्क होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका यूज हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें करना ही है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही स्टडी करने वाले हैं। अब फिर आप समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।